कोई अगर आपसे ये सवाल पूछे कि इस दुनिया का आज तक का सबसे बड़ा कंपनी कौन सा है या कौन सा था पूरे एग्जिस्टेंस में, तो उसका आंसर पता है क्या है? वही कंपनी जो कि इंडिया पे बहुत सालों तक राज की थी। ब्रिटिश एम्पायर का जो दी डच ईस्ट इंडिया कंपनी था वो। अंदाजा के लिए एक इंटरेस्टिंग सी बात बताता हूँ आपको। अगर इंडिया में कपड़ों के कैटेगरी में कोई एक कंपनी आके रूल करने लगे तो आप कहते हो कि बाप रे, इंडिया का 10% तो यही कंपनी खा रहा है, बाकी को मौका ही नहीं दे रहा है। और ऐसा भी कभी कभी होता है कि एक पूरे देश के किसी एक सेक्टर का 50% एक ही कंपनी के पास होता है। ये तो फिर भी ठीक है, लेकिन क्या कोई ऐसी कंपनी हो सकती है जो कि पूरे विश्व के, पूरे धरती के आधे को संभाले? ऐसा अभी के टाइम होना इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल है। लेकिन 1920 इस ईस्ट इंडिया कंपनी का सबसे गोल्डन पीक था, और जब ये अपने पीक पे थी तो ये पूरे विश्व में जितना भी ट्रेड होता था, बिजनेस होता था, उसका आधा इसी के पास था। आप लोगों में से जो इकोनॉमिक्स वाले हैं वो इस फैक्ट का असली मीनिंग समझ पा रहे होंगे। एक शहर का, एक कंट्री का नहीं, पूरे धरती के जितने भी ट्रेड्स हो रहे हैं, बिजनेस एक्सचेंजेस, उसका आधा। वैल्यूएशन की बात करें तो $8 ट्रिलियन इसकी वैल्यू थी। आईफोन वाली एप्पल कंपनी इतने सालों में जो 3 ट्रिलियन पहुंच पाई, उससे 3 गुना ज्यादा वैल्यूएशन 200 साल पहले इसका था। पर कितनी अमेजिंग बात है ये देखो, इतना दबदबा होने के बाद भी ये पूरी तरह से गायब ही हो गई। 1% भी अब कहीं नहीं है। यानी लोगों के आजादी को आप कुछ समय के लिए छीन सकते हो, पर हमेशा के लिए नहीं। और हाँ, जो 1920 की मैंने बात की, इनका पीक पीरियड, जब इनका पावर चरम सीमा पे था, तब का वर्ल्ड मैप में इतना कब्जा इनके पास था। ये सारा ब्रिटिशर्स के कब्जे में था। इतना साल का जो इन्फ्लुएंस था, 200 सालों का, इसी का असर है कि हम लोग हिंदी बोलने में भी हिचकिचाते हैं। इंग्लिश बोलना जैसे हमारे जीन्स में बैठ गया है। इट्स वेरी कूल, ऐसा फील होता है। मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि जो मेन जगह है, जैसे कि भारत का पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग्स, ये भारत देश है, तो ये चीजें तो एटलीस्ट हिंदी में होनी चाहिए। लेकिन फिर भी इंग्लिश चलता है, जैसे कि वो कितना कूल है। लेकिन हाँ, इसका भी एक रीजनिंग दिया जाता है, और मे भी ये तर्क सही है कि भारत में सिर्फ हिंदी तो है नहीं, हिंदी के साथ नीचे वाले साउथ लैंग्वेज है, तो किसी एक को ऑफिशियल बनाना यानी उनको ठेस पहुंचाना भी हो सकता है। लेकिन फिर भी इंग्लिश में तो नहीं होना चाहिए। चाइना में अगर आप चले जाओ तो वहाँ चाइनीज बोल के लोग गर्व फील करते हैं।